त्रेता युग अपने अंत पर था। अयोध्या में श्री राम के कुशल शासन में राम राज्य की स्थापना हो चुकी थी। कहीं कोई दुख, दरिद्रता या अन्याय नहीं था। हर चेहरे पर सुकून और दिल में प्रभु के लिए अटूट विश्वास था। श्री राम एक अवतार के रूप में अपने सभी कर्तव्य पूरे कर चुके थे। उन्होंने अहंकारी रावण का अंत कर धरती को उसके आतंक से आजाद कराया था। अब वो समय आ गया था जो पहले से तय था। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम का पृथ्वी पर समय समाप्त हो रहा था। ब्रह्मलोक से ये संदेश लेकर आए कालदेव, जिन्हें हम यमराज के नाम से भी जानते हैं। उनका काम था श्री राम को याद दिलाना कि वैकुंठ में सब उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कालदेव ने एक बूढ़े तपस्वी का रूप लिया और अयोध्या पहुंचे ताकि वो श्री राम से अकेले में मिल सकें। लेकिन जैसे ही वो महल के दरवाजे पर पहुंचे, उन्होंने पाया कि अंदर जाना तो नामुमकिन था। द्वार पर कोई सेना नहीं थी, बल्कि वहां भक्ति की एक ऐसी ऊर्जा थी जिसे भेद पाना स्वयं काल के लिए भी संभव नहीं था। द्वार पर अपने प्रभु के चरणों के पास पवन पुत्र हनुमान बैठे थे। उनकी आंखें बंद थीं, मन राम नाम में डूबा था, लेकिन उनकी चेतना पूरी तरह जागृत थी। हनुमान ने कसम खाई थी कि जब तक वो हैं, अपने प्रभु पर कोई आंच नहीं आने देंगे। उनकी यही सच्ची भक्ति एक ऐसा सुरक्षा कवच बन गई थी कि यमराज जैसा शक्तिशाली देवता भी बेबस महसूस कर रहा था। हनुमान की मौजूदगी का मतलब था कि अयोध्या में किसी की अकाल मृत्यु नहीं हो सकती थी, कोई बीमारी अंदर नहीं आ सकती थी, और तो और खुद कालदेव भी बिना अनुमति के एक कदम नहीं रख सकते थे। कालदेव ने बहुत कोशिश की, लेकिन हनुमान की भक्ति की दीवार को लांघ नहीं पाए। निराश होकर वे ब्रह्मदेव के पास लौटे और अपनी मजबूरी बताई। हे प्रभु, मैं अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक हनुमान अपने प्रभु के पास हैं, मेरी कोई शक्ति काम नहीं करती। ये एक ऐसी स्थिति थी जो आज से पहले कभी नहीं हुई थी। एक भक्त का प्रेम इतना ताकतवर हो गया था कि उसने किस्मत के लिखे को ही रोक दिया था। भगवान राम सब कुछ जानते थे। वो जानते थे कि कालदेव इंतजार कर रहे हैं। वो ये भी जानते थे कि हनुमान को सीधे सीधे हटने का आदेश देना बेकार है, क्योंकि उनका प्रेम तर्क और आदेश से बहुत ऊपर था। इस समस्या का समाधान किसी आदेश से नहीं, बल्कि एक दिव्य लीला से ही हो सकता था। तब अपने भक्त का मान रखते हुए और नियति के चक्र को आगे बढ़ाने के लिए श्री राम ने मन ही मन एक अद्भुत योजना बनाई। एक शांत दोपहर थी। श्री राम अपने कक्ष में सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी, लेकिन आंखों में एक गहरा रहस्य था। उनके चरणों के पास जमीन पर हनुमान एक वफादार सेवक की तरह बैठे थे। वो खामोशी से बस अपने भगवान को निहार रहे थे, और यही उनकी सबसे बड़ी पूजा थी। राम जानते थे कि यही सही समय है अपनी लीला शुरू करने का। उन्होंने अपनी उंगली में पहनी हुई अपनी राजसी अंगूठी को देखा, जिस पर श्री राम का नाम लिखा था। फिर उन्होंने एक स्वाभाविक अभिनय के साथ, जैसे अनजाने में ही, अपनी उंगली को थोड़ा हिलाया। वो अंगूठी जो हमेशा उनकी उंगली में रहती थी, धीरे से सरकी और फर्श पर गिर पड़ी। टन की एक हल्की सी आवाज हुई। हनुमान ने तुरंत वो आवाज सुनी और देखा कि उनके प्रभु की कीमती अंगूठी जमीन पर लुढ़क रही है। इससे पहले कि हनुमान उसे उठाने के लिए झपटते, वो अंगूठी लुढ़कते लुढ़कते फर्श की एक बहुत ही बारीक दरार में जा गिरी और आंखों से ओझल हो गई। हनुमान हैरान रह गए। ये कैसे हो सकता है? एक ठोस अंगूठी इतनी पतली दरार में कैसे जा सकती है? उन्होंने झुककर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। तभी श्री राम की आवाज आई, जिसमें एक नाटकीय चिंता थी। हनुमान, ये तो अनर्थ हो गया। मेरी प्रिय अंगूठी उस दरार में गिर गई। हनुमान ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आप चिंता न करें। आपका ये सेवक उसे पाताल से भी खोज लाएगा, बस आज्ञा दें। राम के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई, जिसे उन्होंने अपनी चिंता के पीछे छिपा लिया। उन्होंने कहा, हनुमान, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। अपना शरीर छोटा करो और इस दरार के अंदर जाकर मेरी अंगूठी वापस ले आओ। हनुमान के लिए उनके प्रभु का आदेश ही सब कुछ था। उन्होंने एक पल भी शक नहीं किया। श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्होंने कहा, जो आज्ञा प्रभु। उसी पल हनुमान ने अपनी अणिमा सिद्धि का प्रयोग किया और अपना आकार एक अणु जितना छोटा कर लिया। अपने सूक्ष्म रूप से वो आसानी से उस रहस्यमयी दरार में उतर गए।
जैसे ही हनुमान दरार में गए, अयोध्या के महल में श्री राम ने एक गहरी सांस ली। उनकी लीला का पहला हिस्सा सफल हुआ था। अयोध्या का द्वार अब खुला था और कालदेव के आने का रास्ता साफ था। जैसे ही हनुमान ने उस दरार में प्रवेश किया, उनके चारों ओर की दुनिया ही बदल गई। वो एक अंधेरी सुरंग में नीचे की ओर गिरते जा रहे थे, जैसे एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जा रहे हों। हवा में एक अजीब सी नमी और प्राचीन गंध थी। काफी देर बाद उनके पैर एक ठोस जमीन पर टिके। उन्होंने आंखें खोलीं तो देखकर दंग रह गए। वो पाताल लोक के नागों के क्षेत्र नागलोक में पहुंच चुके थे। यहां सूरज चांद तो नहीं थे, लेकिन चारों तरफ विशालकाय मणियां और नागमणियां अपनी रोशनी से चमक रही थीं। नीले, हरे और लाल प्रकाश से पूरा लोक जगमगा रहा था। हवा में भीनी भीनी खुशबू थी। चारों ओर खूबसूरत भूमिगत महल बने हुए थे। हनुमान अपने असली रूप में वापस आ गए, लेकिन आकार छोटा ही रखा। वो हैरान होकर इस मायावी दुनिया को देख रहे थे और अपनी आंखें प्रभु की अंगूठी को खोज रही थीं। तभी उनका सामना इस लोक के निवासियों नागों से हुआ। वे कोई साधारण सांप नहीं थे, बल्कि शक्तिशाली और बुद्धिमान जीव थे। उन्होंने जब एक वानर को अपने लोक में देखा तो हैरान हुए और पूछा, हे वानर, तुम कौन हो और हमारे नागलोक में कैसे आ पहुंचे? यहां तो देवता भी आसानी से नहीं आ पाते। हनुमान ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं श्री राम का दूत हनुमान हूं। मेरे प्रभु की अंगूठी यहां आ गिरी है और मैं उसी को खोजने आया हूं। श्री राम का नाम सुनते ही नागों का व्यवहार बदल गया। उन्होंने आदर से सिर झुकाया और कहा, हे पवन पुत्र, इस विशाल लोक में एक छोटी सी अंगूठी खोजना तो नामुमकिन है। आपको हमारे राजा नागराज वासुकी से मिलना होगा। सिर्फ वही आपकी मदद कर सकते हैं। नागों ने हनुमान को वासुकी के महल का रास्ता दिखाया। हनुमान उस भव्य रास्ते पर आगे बढ़ते हुए एक विशाल दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने अपना परिचय दिया और अंदर जाने की अनुमति मांगी। अंदर का दृश्य इंद्र की सभा को भी मात दे रहा था। बीचों बीच नागों के राजा वासुकी एक विशाल सिंहासन पर बैठे थे। उनका शरीर एक पहाड़ जितना बड़ा था और उनकी आंखों में सदियों का ज्ञान और शांति थी। हनुमान आगे बढ़कर नागराज को प्रणाम किया। वासुकी ने अपनी शांत आंखों से हनुमान को देखा। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी, जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानते हों। उन्होंने अपनी गहरी आवाज में कहा, पवन पुत्र हनुमान, तुम्हारा स्वागत है। मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए हो। तुम अपने प्रभु की अंगूठी खोज रहे हो। हनुमान हैरान हुए, लेकिन शांत रहे। उन्होंने कहा, जी नागराज, कृपया मेरी मदद करें और बताएं कि मेरे प्रभु की अंगूठी कहाँ है। वासुकी मुस्कुराते हुए अपने सिंहासन से उठे और बोले, आओ मेरे साथ हनुमान, मैं तुम्हें तुम्हारी अंगूठी दिखाता हूं। हनुमान वासुकी के पीछे पीछे चलने लगे। उनका दिल एक अनजाने रहस्य की आशंका से धड़क रहा था। वो नहीं जानते थे कि वो सिर्फ एक अंगूठी नहीं, बल्कि समय और जीवन के सबसे बड़े सच का सामना करने जा रहे थे। नागराज वासुकी हनुमान को महल के एक और भी गहरे और विशाल कमरे में ले गए। जैसे ही हनुमान ने अंदर कदम रखा, उनकी आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। उनके सामने कोई एक अंगूठी नहीं थी, बल्कि अंगूठियों का एक विशाल पहाड़ था। अरबों खरबों अंगूठियां, जो सोने चांदी से नहीं, बल्कि हूबहू राम की अंगूठी जैसी दिखने वाली अनगिनत अंगूठियों से बनी थीं। हर अंगूठी सोने की थी, हर एक में माणिक चढ़ा था और हर एक पर वही नाम खुदा था, श्री राम। हनुमान हैरान परेशान वहीं खड़े रह गए। ये क्या माया है? वे यहां एक अंगूठी खोजने आए थे और यहां तो अंगूठियों का पूरा ब्रह्मांड था। उन्होंने पूरी तरह भ्रमित होकर नागराज वासुकी की तरफ देखा और कांपती हुई आवाज में पूछा, हे नागराज, ये सब क्या है? इनमें से मेरे प्रभु की अंगूठी कौन सी है? मैं कैसे पहचानूंगा? वासुकी के चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने उस रहस्य को खोलना शुरू किया जो समय के चक्र से जुड़ा था। पवन पुत्र, नागराज ने कहा, तुम जिसे अपना समय, अपना युग समझ रहे हो, वो अनंत काल के सागर में सिर्फ एक लहर है। वासुकी ने आगे समझाया, ये दुनिया एक सीधी रेखा में नहीं चलती, ये एक पहिए की तरह घूमती है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का ये चक्र अनंत काल से चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा।
हर त्रेता युग में, वासुकी ने अपनी आवाज में और गहराई लाते हुए कहा, हर त्रेता युग में जब जब धरती पर अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेते हैं। हनुमान की आंखें फैल गईं। हर त्रेता युग में? हाँ हनुमान, हर त्रेता युग में। और हर बार राम का जीवन लगभग वैसा ही होता है। उनका विवाह सीता से होता है, उन्हें वनवास मिलता है, और तुम जैसे एक परम भक्त की मदद से वे रावण का वध करते हैं। और हर बार जब उनका काम खत्म हो जाता है, तब वे अपनी अंगूठी एक दरार में गिरा देते हैं। वासुकी ने उस अंगूठियों के विशाल पहाड़ की ओर इशारा किया। और हर बार तुम जैसा ही एक हनुमान अपने प्रभु की आज्ञा मानकर इस नागलोक में आता है। ये पहाड़ उन सभी अंगूठियों का है जो हर त्रेता युग के राम ने यहां गिराई हैं। तुम यहां पहली बार नहीं आए हो हनुमान, और न ही ये आखिरी बार है। ये सुनकर हनुमान के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। तो क्या उनके राम अकेले नहीं हैं? क्या उनकी सेवा अनोखी नहीं है? जैसे उनके मन की बात पढ़ ली हो, वासुकी ने कहा, नहीं हनुमान, इससे तुम्हारे राम या तुम्हारी भक्ति का महत्व कम नहीं होता, बल्कि और भी बढ़ जाता है। हर राम अपने आप में पूर्ण है, और हर हनुमान की भक्ति अपने आप में सबसे बड़ी है। ये चक्र तो ये दिखाता है कि भगवान और भक्त का ये रिश्ता कितना सच्चा और शाश्वत है। जाओ हनुमान, वासुकी ने कहा, इस ढेर में से अपनी अंगूठी उठा लो। जब तुम यहां पहुंचे थे, तुम्हारे युग की अंगूठी भी इसी ढेर में मिल गई थी। हनुमान अब सब समझ गए थे। उनका भ्रम दूर हो गया था। वे उस पर्वत के पास गए, आंखें बंद कीं, अपने दिल में प्रभु श्री राम का ध्यान किया और उस ढेर में से कोई भी एक अंगूठी उठा ली। वे जानते थे कि हर अंगूठी उनके राम की ही है। जैसे ही हनुमान ने उस अंगूठी को अपनी हथेली पर उठाया, उनके अंदर ज्ञान का सूरज उगाया। वासुकी के शब्दों ने उनके मन से भ्रम के सारे पर्दे हटा दिए थे। उन्हें एक पल में सब समझ आ गया। उन्हें समझ आया कि अंगूठी का गिरना कोई हादसा नहीं, बल्कि उनके प्रभु की एक सोची समझी लीला थी। ये लीला इसलिए रची गई थी क्योंकि उनका प्रेम ही प्रभु के रास्ते में आ रहा था। श्री राम को अपने धाम लौटना था, और हनुमान की मौजूदगी के कारण यमराज अपना काम नहीं कर पा रहे थे। भगवान ने अपने भक्त का दिल दुखाना सही नहीं समझा, इसलिए उन्होंने ये अद्भुत नाटक रचा ताकि हनुमान को अयोध्या से दूर भी कर दें और उन्हें ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञान भी मिल जाए। हनुमान की आंखों में आंसू थे, इस बात का पश्चाताप कि उनका मोह ही प्रभु के काम में बाधा बन रहा था, और इस बात का शुक्र कि उनके भगवान ने उन्हें सजा देने की बजाय ब्रह्मांड का सबसे बड़ा सच दिखा दिया। उनकी भक्ति अब एक नए स्तर पर थी। ये सिर्फ सेवा की नहीं, बल्कि समझ और समर्पण की भक्ति थी। वो समझ गए थे कि सच्चा प्रेम रोकने में नहीं, बल्कि अपने प्रिय को उसके रास्ते पर आज़ाद कर देने में है। उन्हें ये भी एहसास हो गया कि इस पूरी यात्रा में इतना समय बीत चुका होगा कि अब तक अयोध्या में वो हो चुका होगा जिसके लिए ये सारी लीला रची गई थी। एक गहरी शांति ने उनके दिल में जगह बना ली। उन्होंने नागराज वासुकी को श्रद्धा से प्रणाम किया और कहा, हे नागराज, आपने मेरी आंखें खोल दी, मैं आपका आभारी हूं। वासुकी ने मुस्कुराते हुए कहा, पवन पुत्र, ये ज्ञान तो तुम्हारे भीतर पहले से ही था। तुम्हारे प्रभु ने सिर्फ मुझे उसे जगाने का जरिया बनाया है। हनुमान हाथ में अपने युग की राम नाम वाली अंगूठी लेकर वापस उसी रास्ते पर चल पड़े। लेकिन अब वो वही हनुमान नहीं थे जो इस सफर पर निकले थे। वे जानते थे कि शरीर के रूप में उनके प्रभु अब अयोध्या में नहीं मिलेंगे, लेकिन उनके राम अब हमेशा के लिए उनके दिल में और इस दुनिया के कण कण में बस गए हैं। ठीक वैसा ही हुआ जैसा हनुमान ने सोचा था। जब हनुमान पाताल लोक में थे, तब अयोध्या में किस्मत अपना काम पूरा कर चुकी थी। हनुमान के जाते ही कालदेव महल में दाखिल हुए और उन्होंने श्री राम को याद दिलाया कि उनके लौटने का समय हो गया है। श्री राम ने लक्ष्मण को दरवाजे पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि कोई भी अंदर ना आए, वरना उसे मृत्युदंड मिलेगा। तभी वहां गुस्सैल स्वभाव वाले महर्षि दुर्वासा आ पहुंचे और तुरंत राम से मिलने की जिद करने लगे। जब लक्ष्मण ने उन्हें रोका तो उन्होंने पूरी अयोध्या को श्राप देने की धमकी दे दी। लक्ष्मण एक भयानक धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ भाई का आदेश था, दूसरी तरफ अयोध्या को बचाने का कर्तव्य। उन्होंने अपने कुल को बचाने के लिए अपने प्राणों की परवाह नहीं की और अंदर जाकर ऋषि के आने की सूचना दी। आज्ञा टूट चुकी थी। वचन के पक्के राम अपने भाई को मृत्युदंड नहीं दे सकते थे, इसलिए गुरु वशिष्ठ की सलाह पर उन्होंने लक्ष्मण का त्याग कर दिया,
जो उस समय मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था। अपने प्यारे भाई से बिछड़कर लक्ष्मण ने सरयू तट पर जाकर अपने प्राण त्याग दिए और शेषनाग के अपने असली रूप में लौट गए। लक्ष्मण के बिना राम का दिल भी टूट गया। अब उनके लिए भी पृथ्वी पर रुकने का कोई कारण नहीं था। उन्होंने अपने महाप्रयाण की घोषणा कर दी। जब श्रीराम सरयू नदी की ओर चलने लगे तो उनके पीछे पीछे भरत, शत्रुघ्न और पूरी अयोध्या चल पड़ी। श्रीराम धीरे धीरे सरयू के जल में उतरते गए और एक दिव्य प्रकाश के साथ अपने विष्णु स्वरूप में प्रकट होकर वैकुंठ धाम चले गए। जब हनुमान नागलोक से वापस अयोध्या पहुंचे तो उन्होंने सरयू तट को सूना पाया। अयोध्या शोक में डूबी थी। उन्हें सब कुछ पता चल गया। वे अपने प्रभु की लीला को समझकर मुस्कुराए। वो चिरंजीवी थे और अब उनका कर्तव्य इस धरती पर राम नाम और राम कथा को जिंदा रखना था। तो देखा आपने, ये कहानी सिर्फ एक अंगूठी खोजने की नहीं है। ये हमें सिखाती है कि भक्ति का सबसे ऊंचा रूप सिर्फ सेवा करना नहीं, बल्कि अपने भगवान की इच्छा को समझना और स्वीकार करना है। हनुमान का प्रेम इतना सच्चा था कि भगवान ने खुद उन्हें समय के चक्र से परे का ज्ञान दिया। ये कहानी बताती है कि भगवान की लीलाएं रहस्यमयी हो सकती हैं, लेकिन उनके पीछे हमेशा अपने भक्त के लिए गहरा प्रेम और कल्याण छिपा होता है। अगर आपको ये दिव्य लीला सुनकर आनंद आया और आपके दिल में भी भक्ति का एक दिया जला हो तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। ऐसी ही और आध्यात्मिक कथाओं और रहस्यों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी और कथाएं आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है।